बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो ख़बरें मिल रही हैं, पहली ख़बर तो यह है कि आसिम मनीर जो अपने आप को एक बहादुर जर्नैल और एक यानी कि बड़ा चालाक और एक क्या कहते हैं क्लेवर शख्स समझता था, उसकी इस बदनीयती और इक़्तिदार की भूख और अपने आप का जो प्लान उसने 10-15 साल का बनाया है, वो ख़ुद ही दुनिया की नज़र में और अपने आर्मी की नज़र में एक्सपोज हो चुका है। वो इतना बुज़दिल जर्नैल साबित हुआ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसको जनरल ज़िया का दौर नहीं पता, उसको मुशर्रफ का दौर नहीं पता, उसको यूब का दौर नहीं पता, उसको जिया का दौर नहीं पता, लेकिन वो इतना डर रहा है इमरान खान साहब से और आइंदा के लिए वो अपने आप को सेफ बनाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। मैं 6 महीने से यही कह रहा था कि मुहिब वतन जर्नैलो, इसको उतारो, ये आखिरी हद क्रॉस कर जाएगा, और उसने कर दी है। अब ये अलग बात है कि वो पास होती है या नहीं होती, लेकिन उसका ज़हन का जो प्लान होता है ना, इंसान के ज़हन में एक प्लान होता है, वो ज़ाहिर हो गया है। और उसने पता नहीं कितने दिन से, मैंने बताया था ना कि नवाज शरीफ से मिलने के बाद उसने ये प्लान शुरू कर दिया था। नवाज शरीफ और पीपल पार्टी, आप सबको पता है, इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। वो चाहते हैं कि हमारी दौलत भी बचे, वो चाहते हैं हम इक़्तिदार में भी रहें, वो चाहते हैं हम भी बचते रहें। तो उन्होंने तो करना था, लेकिन जब ये लीक हुई है, जब ये तरमीम आला सतह पे लीक हुई है, तो फिर लोगों को पता लगा कि ये क्या सोच रहा है। फिर लोगों को पता लगा कि ये बंदा बेवकूफ़ इतनी हद तक गिर चुका है कि अपने आप को बचाने के लिए मीरुल मोमिनीन तक बनाने के चक्कर में है ये याद रखें। अगर ये इसमें कामयाब हो गया तो ये पाकिस्तान का 15-20 साल तक मीरुल मोमिनीन रहेगा। अपने अंदर के खौफ की वजह से, अपने अंदर जो इसके अंदर ग्रेडी है, इसके अंदर जो यानी कि इसको रात को सोने नहीं देती कि मैंने 3 साल में क्या किया और मुझे और मेरे ख़ानदान के साथ क्या होगा, ये उसको फ़िक्र है। इसको फ़िक्र ISI के DG की नहीं है, इसको फ़िक्र मोहसिन नकवी की नहीं है, उसकी फ़िक्र मरियम नवाज़ की नहीं है। वो अपनी फ़िक्र में उसको रात को नींद नहीं आती। रात को यही प्लान बनाता है कि मैं 15-20 साल हुकूमत करूँगा और बचा रहूँगा। लेकिन ये दुनिया में जो कुछ हुआ है सब आपके सामने है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि महमूद अकीज़ई ने जो कल बड़ा बुलंद बांग दावा किया था, वो आज काली पट्टियों तक का आ गया है। क्योंकि PTI की जमात है इस वक्त मुल्क में, जो कि ना सिर्फ तहरीक चला सकती है, बल्कि अगर सिंसेर हो तो इनकलाब भी ला सकती है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि TLP में एक बाकायदा तौर पर जंगजू ग्रुप बन चुका है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं जिन लोगों ने भी TLP पे डायरेक्ट गोलियां मार के लोगों को शहीद किया है और लोगों को जलाया तक है। और साद रिवीज़ी और उस रिवीज़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ कहते हैं जी वो अफगानिस्तान भाग गए हैं, कुछ कहते हैं जी फ़लानी जगह चले गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो रिटर्न बैक करेंगे और बड़े फिर भरपूर अंदाज में रिटर्न बैक करेंगे। जिस तरह लाल मस्जिद के बाद मुल्क में दहशतगर्दी का एक तूफ़ान आया था, आसिम मनीर और 6 जर्नैलों को पता ही नहीं कि किस मुल्क के साथ क्या होने वाला है। मैं बार बार कहता था खाना जंगी शुरू हो जाएगी अगर ये बंदा जो है आसिम मनीर को उतारा ना गया। मैं को बार बार कहता हूँ नजूमी नहीं हूँ, मैं एनालिसिस करने वाला बंदा हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी एनालिसिस पे गुजरी है। मैं चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखता हूँ। मुझे नज़र आ रहा था कि आसिम मनीर का ज़हन क्या है। आसिम मनीर का ज़हन यही है, उसको अंदर से डर है, उसको अंदर से खौफ है कि जो उसने इक़दामात किए हैं, 26 नवंबर का किया है, मीर का किया है, 9 मई का करवाया है फ्लैग ऑपरेशन, वो सब
دنیا کے سامنے آ جائے گا. جیسا سیل فریدی نے کہا تھا کہ ہمارے فاٹا میں یہ آپریشن کے نام پر مسجدوں کو شہید بھی کرتے تھے اور مسجدوں میں کتے تک باندھتے تھے, تو ہمیں بھی کہتے تھے تم بھی کتے ہو. تو یہ اس ڈر کی خوف کی وجہ سے اس کے اندر رات کو اس کو نیند نہیں آتی. اس کے چہرے پہ, مذاق نہیں کر رہا میں, لعنت لکھی ہوئی ہے, لعنت. کوئی نجومی اس کا چہرہ پڑھے تو بتا سکتا ہے, لیکن پاکستان میں نجومی سب آپ کو پتہ ہے کہ ISI سے ہدایت جاتی ہیں. مذاق نہیں کر رہا میں, جو کچھ کہہ رہا ہوں انالیسس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ بندہ اندر سے خوف زدہ ہو چکا ہے, یہ بندہ اندر سے ڈر چکا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کی بیوی تک, اسی لیے ایک 75 سالہ ڈاکٹر راشدہ صاحبہ, اس کو قید کیا ہوا ہے. کینسر کی مریض ہے, اس سے چلا نہیں جاتا, اس سے بیٹھا نہیں جاتا, اتنا خوف زدہ ہے یہ. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی. آگے دیکھیں کیا صورتحال ہے. لیکن اس وقت وہ توتی بول رہا ہے اس کا, اور اب یہ وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ باہر نکلیں, وکلاء باہر نکلیں, تاجر برادری باہر نکلیں, صنعتکار نکلیں, کالجز نکلیں, یونیورسٹیاں نکلیں, تاکہ پاکستان کو بے آئین نہ ہونے دے. پاکستان زندہ باد.